बात होगी विकास की, मोहर लगेगी गिलास की। छत्तीस बिरादरी ने आके कहा भी आप भाईचारे के प्रतीक हो, आप चुनाव लड़ो। एक बार मुझे मौका जरूर दे, मैं आपके विश्वास पर खरी उतरूंगी। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में सरपंची का भाईचारे का चुनाव चल रहा है और इसी चुनाव के दौरान आज हम पहुंचे हैं देवा गांव में। और देवा गांव के बारे में आपको बता देते हैं कि यह गांव जो है भाईचारे के लिए जाना जाता है और खेलों में इस गांव का बेहद ज्यादा नाम है। पूरे हरियाणा में जो है यहाँ से खिलाड़ी निकल करके आगे आए हैं। तो इसी दौरान आज जो है एक उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं भाईचारे छत्तीस बिरादरी और तमाम बिरादरी के छत्तीस बिरादरी के एक साझे उम्मीदवार हैं जो चुनाव में खड़े हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे, उनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है चुनाव को लेकर के और उनका किस तरह का माहौल है गांव में और वो किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उसके पीछे का मकसद क्या है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले देवा गांव की जो सरपंच प्रत्याशी हैं श्रीमती सुमन देवी, नमस्कार। राम राम जी। और अभी हमारे साथ मौजूद है सुमन देवी के पति जयवीर दूधिया जी। सर सभी ग्रामवासियों को हाथ जोड़ के राम राम जी। और एक बार आप फिर से राम राम कर दीजिए। राम राम जी। तो चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं, इनसे जानते हैं कि चुनाव में इनका क्या कहना है, सरपंची का भाईचारे का चुनाव कैसा चल रहा है। तो सबसे पहला हमारा सवाल इनसे ये रहेगा कि आखिर चुनाव में उतरने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्यों वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पीछे का क्या राज है। सर जयवीर जी बताएं, आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, आखिर क्यों आवश्यकता पड़ी चुनाव लड़ने की। देखो, हमारी चुनाव लड़ने की कोई मतलब संभावना नहीं थी जी। तो गांव के पूरे भाईचारे ने आके कहा, भाई छत्तीस बिरादरी ने आके कहा भी आप भाईचारे के प्रतीक हो, आप चुनाव लड़ो। अच्छा, जो पूर्व पंचायत थी वे भी आके कहा भी आप चुनाव लड़ो, इसलिए हमने ये कदम उठाया। अगर ये सरपंच बन जाते हैं तो ये गांव के लिए क्या काम करेंगे। जयवीर जी ये बताएं, अगर आप सरपंच बन जाते हैं तो गांव राम के लिए क्या कुछ काम करने वाले हैं, गांव को कैसी सौगात देंगे जी। सरपंच बनते ही सबसे पहले भाईचारा और समान विकास, जो भी हमारी समस्या है उसको दूर करूंगा। गांव का नाम हरियाणा भर में पूरा ऊंचा करने की आशा रखते हैं हम। क्या बात है, हरियाणा भर में गांव का नाम रोशन करने की बात कही जा रही है। तो अगला सवाल इनसे है, भाई नाम रोशन कैसे होगा और गांव का विकास कैसे होगा वो भी जानते हैं। सर नाम रोशन कैसे करेंगे, गांव का विकास कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले तो शिक्षा जरूरी है जी। शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलों का काम करवाऊंगा। शिक्षा के लिए सबसे पहले जो लड़कियां हैं उनके आने जाने में दिक्कत होती है जी। यहाँ बसों की इतनी सुविधा नहीं है, तो उनके लिए कोशिश रहेगी भाई ज्यादा से ज्यादा टाइम पे बसें लगेंगी। हो सकता है हम कोशिश करेंगे, हमारी जो ये सिटी बसें चल रही है ये जो गंगवा तक आती है तो उनको गांव तक लाने की कोशिश में रहूंगा जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाने की भी पूरी कोशिश रहेगी। भाई गांव के गरीब वर्ग है और है तो उनको ज्यादा समस्या में ना आए। खेलों के लिए बच्चों के लिए अच्छी ग्राउंड की सुविधा दी जाएगी। जो बच्चे खेल रहे हैं उनको उत्साहित किया जाएगा, उनको खेलों के लिए समान बच्चे को, जो बच्चा जिस खेल में भाग ले रहा है भाई वो किस खेल से जुड़ रहा है, उसको ये देखेंगे भाई बच्चा कितना इंटरेस्ट रख रहा है। बहुत बढ़िया। तो उसको हर समान, भाई क्रिकेट का है, कबड्डी का है, फुटबॉल का है, ये हर चीज की कोशिश जारी रहेगी जी। बहुत बढ़िया। भाई खेलों को भी बढ़ावा दिया जाएगा, उनको तमाम
जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी बच्चे हैं जो खेल खेलना चाहते हैं, उन्हें सामान मुहैया करवाया जाएगा। और बच्चियों को, लड़कियों को जो जाने के लिए, शहर जाने के लिए बसों की आवश्यकता पड़ती है, उस कमी को दूर किया जाएगा, बसों की प्रबंध किया जाएगा। शिक्षा को लेकर के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोलने की बात कही जा रही है। और साथ के साथ इनसे जानते हैं कि क्या बच्चों को पढ़ाई को लेकर के, क्या जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं नौकरियों के लिए, उसके लिए क्या कुछ तैयारी क्या वो करने वाले हैं। जी, नौकरियों में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या कुछ करेंगे? उनके लिए जी एक तो गांव में लाइब्रेरी खोली जाएगी जी। भाई जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, कोशिश ये रहेगी जी लाइब्रेरी हो, बाहर से अध्यापक आए, उनके लिए एकेडमी की व्यवस्था की जाएगी। अध्यापकों की जो पूर्ति है वो हम करेंगे पूरी। भाई बच्चे बाहर न जाए, जो गरीब वर्ग है वे इतना पैसा नहीं दे पा रहे जी, तो उनके लिए गांव में ही शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। गांव में ही लाइब्रेरी और गांव में ही जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो बाहर जाते हैं उनको दिक्कत ना आए, उससे माहौल उस तरह का बनाने की बात कही जा रही है। और साथ में जो है यहाँ पर एक वही शिक्षा का स्थापित करने की बात और अध्यापकों को लाने की बात यहाँ भी की जा रही है। काफी अच्छा वादा जो है ये लोगों से कर रहे हैं। और इतने काम जिन्होंने कहा है कि शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, खेलों पर, तमाम चीजों पर काम किया जाएगा। और यकीनन जो है इस तरह का काम होना गांव के लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात होगी। सर, ये बताएं कि वोटों की अपील किस तरीके से करेंगे? सभी ग्रामवासियों को अपील करता हूं कि सुमन देवी के चुनाव चिन्ह गिलास के सामने वाला बटन दबाकर उनको विजयी बनाए, सफल बनाए। बिल्कुल। तो सुमन जी से भी जान लेते हैं वो किस तरह से वोटों की अपील करेंगे। जी सुमन। सभी बहन भाइयों को निवेदन करती हूँ कि मुझे गिलास के निशान पर बटन दबाकर वोट देकर विजयी बनाए। तो भाई वोटों की अपील यहाँ कर दी गई है। तो होगी विकास की, मोहर लगेगी गिलास की। तो सुमन जी ने और जयवीर दूधिया जी ने इस समय वोटों की भारी अपील की है और तमाम भाईचारे से अपील की है, क्योंकि भाईचारे ने ही इन्हें खड़े करने का काम किया है चुनाव के अंदर। और इनका कहना है कि ये चुनाव भाईचारे का है और भाईचारा ने पूरा वोटर सपोर्ट दिया है। और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार जो है इनकी जीत पक्की नजर आ रही है। तो सर, इनसे जान लेते क्या सर इस बार जीत पक्की नजर आ रही है? हाँ, जीत पक्की नजर आ रही है जी। बिल्कुल, एक नंबर का माहौल है जी अभी एक नंबर का माहौल है, जीत पक्की नजर आ रही है। हाँ जी। तो इनका भी कहना है कि माहौल बहुत बढ़िया है और जीत जो है पक्की नजर आ रही है। तो आप सभी से भी अनुरोध कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट ये मांग रहे हैं तो सपोर्ट करें और वोट और सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।